हाय फ्रेंड्स, मैं ज्योति और आज आपके लिए लेकर के आए हैं एक ब्लाउज़। ये देखिए दोस्तों, ये डिज़ाइनर ब्लाउज़ है और इसकी आज हमें कटिंग करनी है। ये हमारा बैक पार्ट होगा दोस्तों। और ये जो वर्क है हम इसी पैटर्न में वर्क लेकर के आएंगे। यहाँ पे हम दोस्तों मशीन से या हाथ से सिलाई करेंगे, जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। और ये है बाजू। तो चलिए गाइज, सबसे पहले हम लोग अस्तर वाले पार्ट में इसकी कटिंग करते हैं। ये है 40 साइज का, लंबाई है 14 इंच की और कमर का साइज है दोस्तों 32। इस हिसाब से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये है हमारा अस्तर का पीस और इसमें हमें बाजू के लिए भी फैब्रिक पहले से बचा के रखना है। तो इसको हम देखिए इस तरह से खिसका लेंगे। ये देखिए, इसको हम इस तरह से खिसका लेंगे और 14 इंच की लंबाई का हम यहाँ पे पहले बैक पार्ट निकालेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हमें 14 इंच की लंबाई चाहिए है तो हम यहाँ पे 15 इंच रखेंगे। ये देखिए, ये हमारा 15 है। अब साथ में हम चौड़ाई भी चेक कर लेंगे हमें प्रॉपर मिल रही है या नहीं। तो दोस्तों 10 इंच तो प्रॉपर फिटिंग आनी है। उसके बाद 1.5 से 2 का हमारा मार्जिन होगा। ये देखिए 12 इंच है। और साथ ही हम फ्रंट पार्ट को भी ध्यान में रख के यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो हल्का सा हम इसको और बढ़ा लेंगे, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमें आई हुक का भी मार्जिन ऐड करना होता है। तो इस प्रकार से देखिए 12.5 हमारी यहाँ पर मार्किंग आ गई है। और चलिए दोस्तों 15 इंच पे निशान लगाते हैं लंबाई का। और यहाँ पर हम गले का निशान लगाएंगे। गले का निशान है दोस्तों 2.5 इंच का और 3.1 का हमने रखा है शोल्डर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 6 इंच में 2 पॉइंट ये कम है, उस हिसाब से हमारा यहाँ पर मार्किंग हो गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लाइन खींच देंगे और शोल्डर डाउन करेंगे। ये हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी है और सिर्फ आधा इंच शोल्डर डाउन करेंगे, जो कि हम गले तक पहुँचा देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर फिटिंग का मार्क करेंगे। 10 इंच ये फिटिंग का मार्क है। और जैसा कि हमने आपको बताया था 32 कमर का नाप है। तो 32 का चौथाई हिस्सा 8 होता है। और इसमें हमें 1 इंच बैक पार्ट की टक्स के लिए भी ऐड करना है। और ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। और इसमें हम कर देंगे लाइनिंग। और इसी के साथ ही जो आप इसमें मार्जिन ऐड करना चाहते हैं 1.5 से 2 जितना, वो आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए। तो हम यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन ऐड कर रहे हैं। आप कितने का करना चाहते हैं ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए बैक पार्ट में हमने 1.5 इंच का मार्जिन ऐड कर दिया है। अब हमें बनाना है आर्म होल। तो दोस्तों अगर आपका आर्म होल खिंचाव देता है तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। आज आपको बहुत अच्छे सिंपल तरीके से आर्म होल बताएंगे, ताकि आपके आर्म होल में कोई खिंचाव ना आए। तो ये देखिए गाइस, 6 और 1 पॉइंट और 6.1 हमने ये रखा है आर्म होल। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे निशान हम ऐसे रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से नहीं लगाएंगे, ऐसे। और इसमें लाइन खींच देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम डैश करके बॉक्स बना देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ वर्क करना है जो हम आपको भी दिखाएंगे। ये हमने डैश करते हुए यहाँ पर लाइन खींच दी है। और इसका हमने लेना है सेंटर मार्क, ये। और इसमें हमने कर दी मार्किंग। ये जो हमने सेंटर मार्क लिया है इसमें 0.25 अंदर की ओर, यानी कि गले की तरफ मार्क करेंगे, आधा इंच का आधा। ये देखिए, और यहाँ पर हमने किया 1 इंच ऊपर की ओर। और यहाँ हमको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आप यहाँ का सेंटर मार्क का निशान भर कर दीजिए, क्योंकि जो हम गोलाई ऐड करेंगे वो सेंटर मार्क के मार्किंग तक ही करेंगे। अब ये हमें मार्क मिल गया है। हमने ली स्केल और यहाँ से यहाँ तक पहले स्केल से सीधी लाइन खींचेंगे। इसके बाद डैश करते हुए यहाँ जाएंगे और यहाँ। तो देखिए गाइस, डैश करते हुए हम इस प्रकार से यहाँ आ गए और फिर वही निशान हम यहाँ ले गए। तो आप देख पा रहे होंगे हमारा आर्म होल कुछ इस प्रकार से बना है। अगर आप ऐसे आर्म होल बनाएंगे दोस्तों तो हाथ आगे पीछे करने में कोई भी खिंचाव नहीं होगा। तो चलिए अब बनाते हैं गला। गला बनाने से पहले जो आपका शोल्डर, यानी कि जिसको हम मुड्ढा कहते हैं, इसमें जो सिलाई लगानी है उसमें निशान लगा दीजिए। तो ये हमने यहाँ पे मार्किंग कर दी है। और उसके बाद हम यहाँ पर 10 इंच की गले की लंबाई रखेंगे। तो आप देख पा रहे हैं ये हमारा बैक पार्ट है और इसका गला किस प्रकार से है। तो दोस्तों अभी हम आपको सिर्फ 10 इंच का गला बता रहे हैं, बाकी कटिंग नहीं करेंगे। कटिंग हम इसी के अकॉर्डिंग करेंगे।
जैसा ये डिज़ाइन डिमांड करेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम 10 इंच की लंबाई का गले का मार्क कर देते हैं, लेकिन हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे। और ये जो हमने सिलाई का पॉइंट दिया है, यहाँ से हम लंबाई का मार्क करेंगे मित्रों। तो ये हमने यहाँ पे निशान लगा दिया, और जो चौड़ाई हमने यहाँ रखी थी वही हम सेम यहाँ रखेंगे। तो यहाँ हमने 2.5 रखा था, 2.5 हमने यहाँ भी रख दिया है, ये देखिए। और इसका हमने बना देना है बॉक्स, और इसमें देंगे गोलाई, तो बन जाएगा हमारा बैक पार्ट का नेक। गोलाई कैसे देनी है देख लीजिए, क्योंकि कभी भी आप सिंपल गला बनाए तो उसमें आप इसमें गोलाई ऐड कर सकें। हमने मेजर टेप को रख के 2 इंच ऊपर की ओर मार्क किया है, और यहाँ पर मेजर टेप को रख के आधा इंच मार्क किया है, और इसमें कुछ इस प्रकार से हमने निशान लगा दिया है। ठीक है, बैक पार्ट हमारा ये यहाँ पर हो चुका है। अब हमें बनानी है टक्स। तो टक्स कहाँ पर आप लगाएंगे, ये जो हमने मार्जिन दिया था इसको कहाँ पे सिलाई करेंगे ये पता होना ज़रूरी है। तो ये है शोल्डर। शोल्डर का हमने लेना है सेंटर मार्क, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक हमने निशान की दूरी नाप लेनी है। 4.2 आया, वही 4.2 हमने यहाँ पे रख दिया, और उसके बाद 1 इंच और ऐड किया, और साथ ही इसमें सेंटर मार्क भी ले लिया। और जो सेंटर मार्क लिया है इसमें हमने 5.5 इंच की एक सीधी लाइन खींच देनी है, ठीक है, जिसमें हमने 2 इंच निशान लगाना है, क्योंकि 2 इंच तक हमारी सिलाई सीधी रहेगी दोस्तों, और उसके बाद सिलाई हमारी तिरछी हो जाएगी। तो इस तरह से हमारी बैक टक यहाँ पर तैयार हो गई है। अब बनाना है हमें फ्रंट पार्ट। उसके लिए आपको क्या करना है, कपड़े को इस तरह से खिसकाना है, और जो ये नाप है दोस्तों, ये आपको नाप लेना है यहाँ पर कपड़ा निकल के आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे हमारी टोटल नाप कितनी हो रही थी, देखिए आपको नाप के ही दिखा देते हैं। 6 पॉइंट में 2 पॉइंट कम था, ठीक है, 6 इंच में 2 पॉइंट कम। तो आप देख रहे हैं 6 इंच में 2 पॉइंट कम तो हमारा यहाँ आ रहा है, और उसके बाद आधा इंच हमको ऑलरेडी मिल रहा है, जो कि हमें आई हुक का मार्जिन ऐड करने में हेल्प करेगा। तो ये देखिए हमने यहाँ पर 6 इंच 0.2 पे सीधी ऐसे लाइन खींच दी है, ठीक है, जिसमें हमारा आधा इंच यहाँ पे आई हुक में जाएगा, और उसके बाद गला और बाकी चीज़ें निकल आएंगी। ये देखिए आधा इंच यहाँ पे गले में आई हुक में गया, और उसके बाद 2.5 इंच हमने गले को लगाया, और ये देखिए 3.1 का हमें शोल्डर मिल गया। तीनों मार्किंग हमारी हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, आई हुक के मार्जिन में लाइन ड्रॉ कर देंगे, ताकि आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से हमारा निशान है, ठीक है। अब हम यहाँ पे फिटिंग का मार्क करेंगे। तो फिटिंग दोस्तों 10 इंच है, और ये है फ्रंट पार्ट, इसमें हमें लूजिंग भी देनी है। तो ये हमने 10 इंच पे तो यहाँ पे हमने मार्क कर दिया दोस्तों, ठीक है। और उसके पास 1 पॉइंट लूजिंग और ली है, बाकी का कपड़ा हमारा मार्जिन के लिए हो गया। तो यहाँ पर हम सीधी लाइन खींच देंगे। यहाँ पर हम कमर की मार्किंग नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम बेल्ट वाली टक्स लगाएंगे उससे हमारी कमर की मार्किंग हो जाएगी, और बचा हुआ कपड़ा हमारा मार्जिन के लिए हो गया। अब दोस्तों साथ में ही हम लंबाई की मार्क भी कर लेंगे। जब हमारा 14 इंच लंबाई का बन के तैयार होना है, तो 16 का हमने यहाँ पे मार्क रखना है। तो ये देखिए 16 का हमने यहाँ पे मार्क ले लिया है, ठीक है। लंबाई हमको यहाँ से मिल गई। ये जो पट्टी आपकी बच गई है, जब बाजू में आपको कहीं पर भी जोड़ लगाना हो लंबाई में, तो आप इनका यूज वहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम गले की मार्किंग कर दें, और आधा इंच शोल्डर डाउन करें। तो गला हमने ऑलरेडी दे दिया था, आधा इंच हमने यहाँ पे शोल्डर डाउन किया है, और इसको हमने इस प्रकार से जोड़ देना है। अब बनाएंगे आर्म होल। तो दोस्तों जो हमने बैक आर्म होल बनाया था उससे 1 पॉइंट कम का फ्रंट आर्म होल बनाएंगे। तो ये हमने 6.2 का बनाया था, तो यहाँ पर हम 6 इंच का बनाएंगे। तो यहाँ से हमने रखा, और 6 इंच का हमने यहाँ पे आर्म होल बनाना है। ये देखिए निशान हमने लगा दिया है, और इसको हमने ऐसे बॉक्स बना दिया है, और यहाँ पर हम डैश करेंगे, जैसा कि अभी हमने बैक में आपको बताया था, ठीक है। अब ये जो निशान आया है इसका हम लेंगे सेंटर मार्क। ये हमने इस तरह से निशान रखा, और इसका लिया सेंटर मार्क। तो जब हमने 6 इंच लिया तो 3 इंच ही तो आएगा हमारा। तो आप देख सकते हैं 3 हमको इस तरह से, ये देखिए 3 इंच आ गया। अब यहाँ का भी सेंटर मार्क ले लेंगे।
ये लिया। अब बैक में हमने यहाँ पर गले की तरफ आधे इंच का आधा निशान लगाया था, लेकिन फ्रंट में हम आधा इंच पे मार्क करेंगे। ये देखिए 1 पॉइंट अंतर आ गया। बस अब ये जो हमारा शोल्डर का मार्क था, शोल्डर के मार्क से ये हमने जो आधा इंच का मार्क दिया है, इसमें हम स्केल से लाइन खींचेंगे इस तरह से। अब यहाँ से यहाँ आना है हमको, लेकिन यहाँ पर हमने 1 इंच लिया था, तो यहाँ पर हम 1 इंच में 1 पॉइंट कम करेंगे। ये हमने यहाँ पे 1 इंच में 1 पॉइंट कम कर दिया। ठीक है, अब ये लाइन यहाँ से यहाँ मिलाते हुए आपको आना है। तो देखिए इस प्रकार से हम इसको ले जाएंगे। तो ये हो गया हमारा फ्रंट आर्म होल। तो 40 साइज का ये हमारा फ्रंट आर्म होल हो गया और ये हमारा बैक आर्म होल हो गया। अब बनाएंगे गला। तो जैसा कि आप जानते हैं, गला बनाने से पहले हमें स्टिचिंग पॉइंट ड्रॉ करना होगा और उसके बाद 7 इंच की लंबाई का हमको गला बनाना है। तो ये हमने 7 इंच की लंबाई यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ की है और 2.5 इंच की चौड़ाई के साथ हमने बॉक्स बनाना है। ये हमने बनाया इस तरह से बॉक्स और 2 इंच हमने यहाँ रखा, आधा इंच हमने यहाँ रखा और इसको दिया हमने राउंड शेप। इस प्रकार से ये गला बन के तैयार हो गया। अब हमें बनानी है बेल्ट। तो जितने इंच की आपको बेल्ट बनानी है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा की आपको कटिंग करनी है। तो ये देखिए दोस्तों, हमको बेल्ट बनानी है 12.5 इंच की, तो कर रहे हैं हम 13.5 इंच की। लेकिन 13.5 इंच रखेंगे तो ऊपर वाली लाइन से, अगर नीचे वाली लाइन से रखेंगे तो 13 इंच पे जाएगा, क्योंकि आधा इंच हमें यहाँ कपड़ा दबाना है और आधा इंच हमें यहाँ कपड़ा दबाना है। तो इस प्रकार से हमने 13.5 इंच की यहाँ पर मार्किंग कर दी है और इसमें भी हम डैश ही करेंगे, क्योंकि सीधी लाइन की बेल्ट तो हमको बनानी नहीं है। बेल्ट का भी हमें शेप देना है। कैसे देना है, ये हमने 1.5 इंच यहाँ पे मेजर टेप को रखा और ऊपर की ओर मार्क कर दिया है और उसके बाद यहाँ पर हमने 4 इंच पे मार्क किया है और इनको ऐसे मिला दिया है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हमने आधा इंच पे मार्क किया है और यहाँ पर हमने 3 इंच पे मार्क किया है और इसको मिला दिया है। तो आप देख पा रहे हैं कि हमको बेल्ट का एक शेप मिल चुका है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहला काम है बेल्ट वाली टक्स लगाना। तो यहाँ इनका 32 है दोस्तों, तो यहाँ पे इनकी नाप आ रही है 35। ठीक है, जहाँ पे इनकी बेल्ट की सिलाई हो रही है दोस्तों, यहाँ पे 35 आ रहा है। तो 35 का कितना हुआ, 36 का 9 होता है, तो यानी कि 9.9 में कम हो गया, इनका 1 पॉइंट कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने मेजर टेप को रखा और 9 में 1 पॉइंट कम करते हुए हमने मार्क ले लिया है। इसके बाद जो कपड़ा हमारा बचा है, ये हमारा हो गया टक्स की सिलाई के लिए। तो 2 इंच में 2 पॉइंट कम है, तो वो 2 इंच में 2 पॉइंट कम की हमने कर दी यहाँ पर मार्किंग। ठीक है, ये प्लेट लगाने के लिए हमको कपड़ा मिल गया है और इसका हमने सेंटर मार्क लिया और यहाँ पर हमने 2.1 की एक सीधी लाइन खींचनी है और जिसको इस प्रकार से हमें सिलाई करनी है। ठीक है, एक मार्क हमको मिल गया है, इसी से हमको सारे मार्क मिल जाने हैं। कैसे, सबसे पहले आप यहाँ पे सेंटर मार्क निकाल लीजिए। ये हमने सेंटर मार्क निकाल लिया। ठीक है, अब ये हमें सीधी लाइन मिल गई है। अब हमने मेजर टेप को यहाँ रखना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रखना मेजर टेप को और यहाँ मार्क कर देना है। अगर आपको उसके बाद भी समझ में नहीं आता है तो एक हम आपको बहुत ही सिंपल स्टेप बताते हैं। ये मार्क हमको मिल गया और ये मार्क हमको मिल गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस मार्क से ऊपर की ओर इस तरह से डैश कर दीजिए और इस मार्क से इस तरफ आ जाइए। बहुत ही अलग और सिंपल तरीका आज हम आपको बताने वाले हैं। ये देखिए, कुछ नहीं किया हमने, ये टक्स का पॉइंट ले लिया। सबसे पहले बेल्ट वाली टक्स हमने नाप के बना दी है और उसके बाद यहाँ का हमने सेंटर मार्क लिया है और एक लाइन ऐसे खींची और एक लाइन ऐसे खींची। अब आप देखिए कितने सिंपल स्टेप में आप पूरी टक्स यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। कैसे, देखिए, ये हमने 2 इंच का मार्क ऐसे किया, ये में लगा पॉइंट हमको, 2 इंच हमने इस तरफ किया, 2 इंच हमने इस तरफ किया और 2 इंच हमने दोस्तों इस तरफ किया। 2 2 2 2 मिल गए सारे मार्क हमें। ठीक, अब यहाँ का हम कैसे जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ का हम कहाँ जाएंगे, यहाँ। ये देखिए, यहाँ से हम यहाँ आ गए, ये हमारी साइड टक्स हो गई और ये तो आपको ऑलरेडी पता ही है। तो देखिए दोस्तों, एक सिंपल स्टेप में आपको हमने टक्स लगाना बताया है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा।
तो दोस्तों 40 साइज के फ्रंट और बैक दोनों यहाँ पर कंप्लीट हुए हैं, जिसमें हमने बहुत सरल तरीके से आपको टक्स बताई हैं। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और समझ में नहीं आया हो तो एक बार और देख लीजिएगा। ये पहले हमने नाप के टक्स लगा लेनी है, उसके बाद सीधी लाइन यहाँ से यहाँ खींचनी है, इन दोनों का सेंटर मार्क निकाल के यहाँ से यहाँ खींचना है आपको, और बस सब में 2-2 इंच की मार्क करके आपको टक्स बना लेनी है। तो दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।